जैसे आप सरहदों को बढ़ा रहे हैं, आपकी रहमदिली भी उसके साथ बढ़ रही है उस्मान। और रहमदिली में इजाफा होने के साथ साथ आपके दिल में मोहब्बत भी बढ़ रही है। मगर आपने कहा था कि कल जश्न में आने वाले तमाम सरदारान की भी कमजोरियां हैं। क्या वो ये नहीं समझेंगे कि आप उनसे ज्यादा अपनी परवाह करते हैं? तकब्बुर, हसद, लालच, वो ये सब अपने अंदर छुपाए दीवान में शिरकत करेंगे। उनमें ऐसे भी लोग होंगे जो आपके मुकर्रर करदा फराइज से खुश नहीं होंगे। नया निजाम कायम करना होगा बाला। जो उस निजाम का हिस्सा बनना चाहेंगे उन्हें सब कुछ कबूल भी करना होगा। और दूसरी तरफ खलीफा का वजीर, आपने कहा था कि उनकी आमद हमारी कौम के मुस्तकबिल के लिए अहम है। रियासत सल्जूक जब से गिरी है, इन सरजमीनों ने अमन का दौर नहीं देखा। खारासी, जानदार, गर्मियान सब सल्जूकी बनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये कोई हल नहीं है। हल ये है, अगर कोई ऐसा है जिसमें काबिलियत है तो यकीनन हमारी ही कौम है वो। अगर खलीफा हजरत की हिमायत हासिल हो जाती है तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो सकते हैं। अगर वो हमसे मुलाकात ना करना चाहे तो क्या होगा? अगर वो कहे कि उसने खलीफा से उन जमीनों के लिए किसी दूसरे से बात की है? जो भी इन सरजमीनों में नुमाया रहना चाहता है उसकी नजरें यहां जरूर जमी होंगी बाला। सबसे पहले वो ये जमीनें हासिल करना चाहेंगे, लेकिन फिक्र की बात नहीं है, इंशाल्लाह मैं उन्हें हरगिज इसकी इजाजत नहीं देने वाला। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ अलाउद्दीन। आपने बुलाया मुझे बाबा? ऐसा करो, दुआन को साथ लो और सफीर के तौर पर कारादीन के तकफूर के पास जाओ। उससे कहो कि जंग के बगैर कला हमारे हवाले कर दे, वरना इतनी खूनरेजी होगी कि वो सह नहीं सकेगा। जो हुक्म सरदार। गोंजा मेरी जान, मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। अलाउद्दीन सुनो, कल रात के लिए बहुत माजरत खा हूं मैं। वो बहुत डर गई थी मैं, पता नहीं एकदम से इतना डर क्यों गई थी। मैं जानता हूं गोंजा खातून, जानता हूं। तुम्हारे इस खौफ की वजह अच्छी तरह से समझ सकता हूं। समझते हो ना? तो फिर इसे अपने पास रखना। ओह, याद रहे मैं और तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हरगिज़ नहीं भूलना ये। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। जब भी तुम इस तरह जाते हो मेरा दिल बोझल हो जाता है अलाउद्दीन। इधर देखो, क्या तुम फिर से खौफजदा हो? जब भी मैं कहीं जाता हूं तो तुम ऐसा तो नहीं करती? फिक्र मत करो, वादा करता हूं तुमसे, मैं जल्द वापस आऊंगा। वादा कर लिया? अब तो वादा कर लिया, अब जल्दी वापस आना। हाँ हाँ, परेशान मत हो, मैंने वादा किया है। लेकिन अगर तुम मुझे जाने दोगी तो ही जल्दी वापस आऊंगा ना मैं। ठीक है। अपना ख्याल रखना और हमारे बच्चे का भी। मैं रखूंगी। ठीक है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। तुम्हारी भी। अल्लाह की अमान में रहो।
मैंने सुना है कि उस्मान सरदार ने बयान साहब और आपके दरमियान की जंग रुकवा दी, और अब आप उनके दीवान में भी जा रही हैं। दावत में शिरकत करना तुर्क रिवायत है करासी साहब। आला, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, मगर मैं मुतजस्सिस हूं। उस दीवान से आपको क्या चाहिए? मफादात की बिना पर आपका साथ नहीं दिया मैंने, और उस्मान साहब की दावत में शिरकत भी कोई मफाद नहीं। बड़े सरदारों के खानदान से आपका ताल्लुक है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है एक बहादुर खातून के साथ इत्तेहाद कायम करूं। साफ साफ कहिए करासी साहब। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। उस्मान सरदार को आप जानती हैं, वफादार लोग जमा करना मकसद है उसका। उसे अपनी असलियत मालूम नहीं। उसे लगता है कि वही हुक्मरान है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई खुद को क्या समझता है, मगर आप क्या चाहते हैं ये बताइए मुझे। मैं जो वाहिद चीज चाहता हूं वो है हमारी मजबूत दोस्ती। आप दीवान में शिरकत के लिए बिल्कुल जाएं, लेकिन मेरी आंख और कान बनकर रहेंगी वहां पर। आपको लगता है मैं कोई जासूस हूं करासी साहब? हरगिज नहीं, गलत समझ रही हैं आप। आपको क्या लगता है कि मैं जासूस नहीं ढूंढ सकता? मैं तो बस आपके साथ एक मजबूत और नाकाबिले शिकस्त इत्तेहाद और दोस्ती चाहता हूं। मजबूत इत्तेहाद की कीमत हुआ करती है, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? ऐसी कोई कीमत नहीं है जिसे मैं अदा नहीं कर सकता हूं। बस आप फैसला कर लें कि किसका साथ देना है और किसका नहीं। कुछ फैसले वक्त पर छोड़ देने चाहिए। फिलहाल जा रही हूं। उस्मान साहब के दीवान में अपनी मर्जी से शरीक होंगी। इजाजत चाहूंगी अगर आपको बुरा ना लगे। बिल्कुल जा सकती हैं। खंजर की तरह तेज और गुलाब की तरह नाजुक। बहुत ही मुनफरिद हैं आप, बेगम खातून। तो वजीर सबसे पहले दूसरे कबाइल का दौरा करेगा। वक्त बचेगा तो हमसे मुलाकात करेगा। वो हमें कमतर समझता है, और तुम्हारे मुताबिक उस पर हमला किया गया था वहां। आखिर कौन जुर्रत कर सकता है ऐसा करने की? सरदार, हम नहीं जानते कि हमलावर कौन था। अगर वजीर तुमसे छुपा रहा है तो तुम कैसे जानते हो? चलो चलो, लाशें छुपाओ जल्दी से, किसी को पता ना चले कि यहाँ क्या हुआ है। वो बहादुर नकाबपोश आदमी, अल्लाह उसे सलामत रखे। एक नकाबपोश ने वजीर को बचाया उस्मान साहब।
ना तो ये हमला और ना ही वजीर का रवैया हमारे लिए अच्छी अलामत है। मुसीबतों ने घेर लिया हमें फिर से इस बार। पता लगा लेंगे कौन है सबके पीछे, लेकिन कारासी से आखिर क्या तवक्को रखता है वो, जल्द ही हम लोग जान लेंगे, बहुत जल्द जान लेंगे। जो आपका हुक्म, जो आपका हुक्म सरदार। बहुत जल्द। सरदारान आ रहे हैं, कबीले में सरदारान आ रहे हैं, सरदारान आ रहे हैं, कबीले में सरदारान आ रहे हैं। माशाअल्लाह, लगता है उस्मान सरदार ने खजाने के दरवाजे खोल दिए हमारे लिए। तुम्हारे बाबा ने उस्मान सरदार की बैत करने का सही फैसला किया है। कितना शानदार इस्तकबाल किया है। खुशामदीद बयान साहब, खुशामदीद, 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 खुशामदीद बयान साहब। याद है ना तुम्हें सारोजा, फातिमा खातून को अपनी तरफ माइल करना है। वालिदा, बस बहुत हो गया, खुद पर काबू रखें तो बेहतर है। खुशामदीद बयान साहब, खुशामदीद, खुशामदीद बयान साहब, खुशामदीद बयान साहब। देखो कैसे इस्तकबाल कर रहे हैं हमारा। देखो देखो देखो, खुशामदीद, यकीन नहीं आ रहा। खुशामदीद, खुशामदीद बयान साहब, हम यहाँ खुशामदीद बयान साहब, खुशामदीद हसन खातून, खुशामदीद। खुशामदीद बेगम खातून, खुशामदीद, खुशामदीद, सरदारान आ रहे हैं, सरदारान आ रहे हैं, कबीले में सरदारान आ रहे हैं, सरदारान आ रहे हैं। गाजी, जल्दी से वालदा के पास जाओ। इधर आओ गाजी, आ जाओ यहाँ। खुशामदीद, 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 हमारे कबीले में खुशामदीद, खुशामदीद जनाब, खुशामदीद, खुशामदीद बेगम खातून, खुशामदीद, खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि सफर अच्छा गुजरा होगा आपका। बहुत शुक्रिया जहर कुता है। आइए। मनहूस, आपको कबीले में खुशामदीद कहते हैं बेगम खातून। यूसुफ साहब। उस्मान साहब की बेटी फातिमा खातून। खुशामदीद बेगम खातून। मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। कैसे जानती हैं आप मुझे? ये मुस्कुराहट देखकर पुराने दिनों की याद आ गई। कह लो कि उस्मान सरदार की जवानी के दिन याद आ गए। तो आप मेरे बाबा को भी जानती हैं? अब भी अगर वो याद है तो मुझे लगता है लंबा अरसा नहीं हुआ होगा। एक अरसा हो गया, पुरानी बात है। जिस वक्त उस्मान साहब तुम्हारी तरह जवान थे तब से जानती हूँ फातिमा खातून। ज्यादा मत सोचो अब। देखो ऐसे कैसे बातें बना रही है। जवानी से जानने की बात कर रही हैं बाबा को। देखिए जरा ये दीवान में कैसे दाखिल हो रही हैं। ये किसकी जवानी की बात हो रही है फातिमा?
बोलो फेरा। कमांडर लूकास, खुशामदीद। मैं जानता था कि तुम यहीं मिलोगी। खुदा के घर को इंसान मकसद पाए बगैर नहीं छोड़ सकता। मैं समझी नहीं, किस लिए ढूंढ रहे थे मुझे? सिर्फ इंसाफ के लिए होलोफेरा। कोई जहां भी हो, आपको उसे ढूंढना तो पड़ता है। एक कमांडर होने के नाते ये फर्ज है कि मैं किसी बेगुनाह का कत्ल ना होने दूं। तो फिर मैं क्या कर तुम्हें लेने आया हूं मैं। तुम काइयों को अच्छी तरह जानती हो, हम सबसे बेहतर। अगर तुम मेरी बात से मुत्तफिक हो तो मैं चाहूंगा कि तुम मदद करो मेरी। मैं काइयों के साथ आपकी जंग में हरगिज शामिल नहीं हो सकती हूँ कमांडर। तुम मुझे गलत समझ रही हो। काइयों के लिए मेरे दिल में कोई बदनीयती नहीं है, ये तुम ही बता सकती हो उन्हें। मैं चाहता हूं कि जंग सिर्फ सिपाहियों के दरमियान हो, बेगुनाहों को नुकसान ना पहुंचे। कोई क्या गुजर रही है तुम पर मैं जानता हूं। अगर तुम इसमें साथ देती हो मेरा, तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे चचा अब भी सांस ले रहे हैं। वाकई में? कलीसा में रह के अपने बाबा का बदला नहीं ले सकती कभी होलोफेरा। चलो सामान बांधो अपना। मैं किसी को तुम्हारे साथ भेजता हूं। कमांडर लूकास, इजाजत चाहता हूं।